राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो अमीर बुजुर्गों को अपना निशाना बनाया करता था। पुलिस के अनुसार इस ठग से 3 मामलों का खुलासा हुआ है और इसने 2.25 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इसके पास से महंगी जैगवार, डायमंड ज्वेलरी, बैंक में लाखों रुपए, महंगे मोबाइल, लैपटॉप आदि चीजें भी बरामद की हैं। यह बुजुर्गों को ऊंचे ब्याज दर पर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दिलाने के नाम पर ठगी करता था और महंगे मकान पर किराए पर रहता था। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अब तक इसने कितने बुजुर्गों को अपना निशाना बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव फॉर इंडिया, हिंदी न्यूज। बड़े दुख की बात है, एक सीनियर सिटीजन से ऐसी चीटिंग हुई बहुत मोटी रकम की, और उनकी सारी उम्र की जो बचत थी वो लूट ली गई चीटिंग से। उसके लिए जब पुलिस में अप्रोच किया गया तो पुलिस पे काफ़ी प्रेशर था। GK1 पे हमारे SHO साहब अजीत जी ने अपनी टीम को लेके बहुत दिन रात मेहनत की और उस चीटर को जल्दी से पकड़ा, जिसके पास से एक लग्जरी गाड़ी और कई लाखों की ज्वेलरी और कैश मिला। इसके लिए हम दिल्ली पुलिस के बहुत धन्यवादी हैं, हमारी DCP साहब, मैडम और SHO जो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, जिनसे हमारा सारा इलाका बहुत खुश है। कभी ऐसी वारदात हुई नहीं पहले, और छोटी मोटी वारदात होती हैं तो एकदम फैसला हो जाता है, उसका एकदम डिसीजन ले लेते हैं क्या करना है और उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। तो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू दिल्ली पुलिस फॉर एक्टिंग सो फास्ट फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स एंड ऑल ओवर द रेजिडेंट्स। साउथ दिल्ली के GK थाने की टीम ने एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाला एक फ्रॉडस्टर पकड़ा है, जिसने हमारे थाने के एरिया के एक 82 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीज़न जो कि बनारस यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उनको चीट किया। लगभग 1 करोड़ रुपए की साइबर फ्रॉड करी उनके साथ, और हमारी टीम ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके में इन्वेस्टिगेशन करते हुए सक्सीड किया इसको पकड़ने का। इसका नाम है वीरेंद्र साहनी, 32 इयर्स का है। वैसे तो गोरखपुर का रहने वाला है। यहाँ पे मस्जिद मोट के इलाके, GK थाने के एरिया में मस्जिद मोट में रहता है। वो बहुत ही पॉश एक घर पर अपनी वाइफ के साथ, और ये 2008 में दिल्ली आया था, 12वीं पास है, और उसने इनके साथ ये सारी चीटिंग करी। कांटेक्ट सबसे पहले इनको 2019 में किया। 2019 से लेके 22 मई तक ये फ़ोन के थ्रू धीरे 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 लाखों रुपए हो के ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए की चीटिंग करी। फिर मई में हमारे सीनियर सिटीज़न को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। जून के एंड में वो हमारे पास पहुँचे, अपनी बात शेयर करी, और SHO अजीत ने बहुत ही टैक्टफुली उनकी काउंसलिंग करी और आगे उसको बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया और सक्सीड किया इसको पकड़ने में। तो किस तरीके से जो चीटिंग करते थे, किस तरीके? वीरेंद्र सानी पहले कॉल सेंटर एंड डेटा कलेक्शन एजेंसीज के लिए काम करता था। तो 2008 से लेके लगभग 4-5 साल उसने CP में एक कॉल सेंटर के साथ काम किया। तो उसको पता था कि कस्टमर्स से कैसे डील करना है, बात कैसे करनी है, फ़ोन के थ्रू उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है। तो ये पोस्ट करते थे कि मैं RBI का एक बहुत बड़ा अफसर हूँ, आपने इतने लाखों का इंश्योरेंस लिया है और आपको 90 लाख मैच्योरिटी अमाउंट देने जा रहे हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी अमाउंट देने के लिए आपको 1 लाख की प्रोसेसिंग फ़ी है, तो ये रहा अकाउंट नंबर, आप उसमें ट्रांसफ़र करिए। अपने तरीके में वो करता था, कर दिया ट्रांसफ़र। लगभग महीने में 1 बार ये फ़ोन करता था ये सीनियर सिटीज़न को, हर बार लगभग 1.5 से 4 लाख का अमाउंट। फिर वो 1 महीने कुछ नहीं करता है, फिर अगले महीने फ़ोन करता है किसी बहाने से, एंड धीरे 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 करके आप देख रहे हो 3-4 साल की रिलेशनशिप और विश्वास बनाई, और फिर ये अमाउंट उनसे चीट किया। अब
कितने सीनियर सिटीजन के और भी कोई सीनियर सिटीजन के साथ इसने किया? एक ही फैमिली है या किसी और के साथ? देखो, हमारे सामने ये कंप्लेनेंट है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे सामने 2 और मैटर्स आए इंडिया के अलग एरिया के, जिसको इन्होंने चीट किया था। कॉमन फैक्टर ये है कि वो जो सेकंड जिसको चीट किया इसने, वो भी 72 ईयर ओल्ड एक बैंगलोर बेस्ड बिजनेसमैन है, जिनको इन्होंने चीट किया 50 लाख के अमाउंट का। दूसरे जो थे वो बड़ौदा बेस्ड थे और वो भी एक सीनियर सिटीज़न है, उनसे 20 लाख की चीटिंग करी। लेकिन हमारे पास ये सामने आया इस कंप्लेनेंट के थ्रू।